नाज़रीन, हम रोज़ाना सोशल मीडिया पर एक नई नई ख़बरें देखते हैं और यकीन जानिए उनमें से बहुत सी ख़बरें हक़ाइक़ से कोसों दूर होती हैं, क्योंकि कहानी का एक रुख अक्सर लोगों को गुमराह कर देता है और लोग देखा देखी में अपने दिल की भड़ास निकालते हैं कि उसने इस पर बात की है तो मुझे भी करनी चाहिए। गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर सानिया ज़हरा का नाम ट्रेंड चल रहा था, जिसमें सारिफीन की जानिब से 20 साला सानिया ज़हरा के कत्ल की तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा था। मगर इस ट्रेंड में बहुत से सारिफीन की जानिब से ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, यानी कि टोटल गलत मालूमात, मिस इन्फॉर्मेशन। सोशल मीडिया किस तरह हमारे जहनों पर अपना असर दिखा रहा है, इस हवाले से मज़ीद भी आपको आगाह करेंगे। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट असद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम असद। जी कैन यू हियर मी? जी जी, आई कैन हियर यू। अच्छा, मुझे ये बताएगा असद कि मैंने भी मिस इन्फॉर्मेशन की बात की है और ये मेरा ख्याल है कि हम जो 5th जनरेशन वॉर की बात करते हैं और हम जो ये डिस इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, फेक न्यूज़ की बात करते हैं, ये सारा मामला उससे जुड़ा हुआ है। अब यकीन जानिए ये एक ऐसी ख़बर थी सानिया ज़हरा केस कि जिसमें कुछ ऐसी बातें, ज़ुबान काट दी, दांत तोड़ दिए, जॉ फ्रैक्चर कर दिया, हैंग कर दिया, छोटा मासूम बच्चा था। ये जो एक सनसनी फैलाई गई, या तो जस्ट ये एक व्यूज़ की दौड़ है कि लोग इस तरह की ख़बरों पर फ़ौरन से कोई ना कोई रद्द-ए-अमल देंगे, उनके इमोशंस के साथ खेलना चाहिए। ये जो लोग कर रहे हैं, आपके ख्याल में इनको लगाम डालना कितना ज़रूरी हो गया है? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको हम थोड़ा सा होलिस्टिकली अगर देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। डिसइन्फॉर्मेशन पे और मिस इन्फॉर्मेशन पे मैंने और मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान में जितना काम किया है, मुझे नहीं लगता कि शायद किसी और ने किया होगा। देखिए, 2-3 सिंपल मैं आपको बातें उस पे बता देता हूँ। नंबर 1, मिस इन्फॉर्मेशन जो है या जिसको आप फेक न्यूज़ कोट अनकोट कहते हैं, वो पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का मसला है और पूरी दुनिया ही उससे ग्रैपल करी है। यहाँ तक कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उन्होंने इसको एक डेंजर करार दिया है अपने लिए, राइट? पूरी दुनिया के लिए। तो ये तो एक बात तय हो गई, नंबर 1। नंबर 2, अब आप इसको रोकेंगे कैसे? देखिए, रोकने का तरीका अगर आपके पास ये है कि आपने डेफेमेशन लॉ बनाना है, रोकने का तरीका आपके पास ये है कि आपने एक नई साइबर क्राइम एजेंसी बनानी है, या रोकने का तरीका आपके पास ये है कि आपने कॉल्स टैप करने की एबिलिटी और फैसिलिटी देनी है, तो उससे ये काम नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि अगर ये उससे काम होता, तो वो ममालिक जो हमसे आगे हैं टेक्नोलॉजी में, अमेरिका है, यूके है और बाकी ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अगर तो ये काम होता उस काम से, तो वो कर चुके होते ऑलरेडी। वो क्रिमिनलाइज़ कर चुके होते और वो ये सारी प्रैक्टिस पे भी नहीं, वो लेकिन अब असद फुली आई थिंक सो इम्प्लीमेंटेशन वहाँ कर पर रहे होते हैं। एटलीस्ट एक विंडो देखिए, मौजूद है कि जिसमें एटलीस्ट कोई ना कोई चेक एंड नहीं, बैलेंस नहीं, रखा नहीं, गया है। देखिए मैं मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं बताता हूँ। देखिए, विंडो मौजूद है या नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। फ़र्क इस तरह से पड़ता है कि आपने अपनी अवाम की एजुकेशन की है कि नहीं की है। अब आपको ये मेरी बात थोड़ी-सी बोरिंग लगेगी, क्योंकि ये सुनने में बहुत एक आमियाना सी बात लगती है कि आपने एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है, लेकिन ज़रा थोड़ा-सा इस पे मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, अगर मैं इस पे इलैबोरेट कर सकूँ तो। देखिए, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है, इसको हम इन्फोडेमिक कहते हैं, पेंडेमिक की तरह, बीमारी की तरह। और बीमारी का इलाज सिर्फ उसी तरीके से होता है जब आप किसी बीमार को या पेशेंट को प्रॉपर्ली डील कर सकें। उसकी क्रिमिनलाइजेशन से फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप फ्री एक्सप्रेशन का वो वाला जो पार्ट है जिसको हम डेंजरस एक्सप्रेशन कहते हैं, यानी कि इंसाइटमेंट टू वायलेंस, उसको क्रिमिनलाइज़ ना करें। वो ऑलरेडी क्रिमिनलाइज़्ड है हमारे लॉ में। अगर खुदा ना खास्ता कोई किसी के बारे में ये कहे कि उसको हार्म होना चाहिए या उसको नुकसान पहुँचाना चाहिए ऑनलाइन, तो वो इंसाइटमेंट है, वो क्राइम है, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन जहां तक बात रही इसकी कि लोग मिस इन्फॉर्मेशन के लिए फॉल करते हैं, तो किसी भी किस्म की क्रिमिनलाइजेशन से वो चीज इंप्रूव नहीं होगी। देखिए क्या होगा, आप लोगों को जेल करेंगे, क्रिमिनल केसेस बनाएंगे, उसके बाद जब वो वापस आएंगे तो आपका क्या ख्याल है कि वो दोबारा से इस एक्सरसाइज में जो है वो अपना रोल नहीं प्ले करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे। जो क्रिमिनल फैसिलिटीज होती हैं वहां पे आप मजीद इस चीज को वो जो है ना उसकी बढ़ाते हैं तो मसला ये नहीं है कि आपने क्रिमिनलाइज करना है, मसला ये है कि आपने एजुकेट करना है। मेरा सवाल ये है, और ये आप अपने टेलीविजन हाउ के थ्रू कैन भी वी डू पूछेगा इट? गवर्नमेंट से। मेरा मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल देखिए असद आपसे ये है, ये सोल्यूशन आखिरी की तरफ आते हैं ना इसके। इसका सोल्यूशन क्या है फिर जी, आपकी मैं नज़र में? वही अर्ज़ कर रहा हूँ, सॉल्यूशन ही की बात कर रहा हूँ। ये आप अपने टेलीविज़न के थ्रू पूछिएगा गवर्नमेंट से। सवाल मेरा ये है मैडम कि कौन-सी ऐसी गवर्नमेंट ने, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, मुहिम चलाने की कोशिश की है जहाँ पे उन्होंने अवाम को एजुकेट किया। इलेक्शन से पहले बेहतरीन टाइम था हमारे पास, जब हम एक 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 नेशनल कैंपेन करते
और अवाम को एजुकेट करते कि आपने मिस इन्फॉर्मेशन से, कोट एंड कोट फेक न्यूज से बचना किस तरह है। क्या आप मुझे बताइए, आप न्यूज चैनल में काम करती हैं, आपने देखी कोई ऐसी कैंपेन गवर्नमेंट की तरफ देखिए, से? मैंने तो टेलीविजन पे, पाकिस्तान में एक अखबार? एग्जाम्पल देखी है जिसमें कि जब भी किसी के खिलाफ कोई फेक कैंपेन चलाई गई है, यहाँ पे किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन बेस्ड कैंपेन चलाई गई है, तो लोगों को घरों से उठा लिया गया है। वो कहाँ गए, कैसे गए, ये बाद में पता अब चला ये कि नहीं देखें, चलेगा। इससे मामला हल नहीं होगा। इससे अगर आप ये समझेंगे कि इससे मिस इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाएगी या एक चिलिंग फैक्टर क्रिएट होगा, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं होगा इससे क्रिएट। ये जो सारे डेफेमेशन लॉज बने हैं, मैं इसको बहुत एक्टिवली मॉनिटर करता रहा हूं। मुझे लगता है कि ये लॉज गवर्नमेंट ने सिर्फ अपने खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए बनाए। देखिए सर, हमारे जो यहाँ मिस प्रॉब्लम इन्फॉर्मेशन ये इन है कि जनरल आप है, तो उसको रोकने अभी के लिए हम नहीं लोग तो बनाए। सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ तो बड़े बड़े संगीन ऐसे मैटर्स हैं जिनमें ख़ास तौर पर चाइल्ड लेबर को लेके मैं बड़ा ये संगीन जुर्म समझती हूँ। जो बच्चों के साथ ज़्यादती होती है या उनसे जो लिया जा रहा होता है काम, उस पर लॉज मौजूद है, कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। कभी आपने देखा है कि कोई रीजनेबल फैमिलीज हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही हो? मेरा आपसे सवाल यहाँ पर ये बनता है, मुझे ये बताइएगा, मेरा सवाल ये है कि एक रीजनेबल सिविल तरीके से क्या मिस इन्फॉर्मेशन को, अब और ये मैंने जवाब नहीं देना है, आपने जवाब देना है, क्या सिविल तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन को डील करने के लिए पाकिस्तान में कोई इक़दाम हुआ है? अगर हुआ है तो मुझे जरूर बताइए, क्योंकि मेरे सामने तो मुझे कोई नजर नहीं आता। नहीं हुआ। आई डोंट नो कि व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट फोकसिंग दिस मैटर, कंसीडर ही नहीं कर रहे वो लोग इस मैटर को। क्रिमिनलाइजेशन से काम नहीं चलेगा। ये बात गवर्नमेंट को जहन में बिठा लेनी चाहिए कि वो चाहे जितनी मर्जी साइबर क्राइम्स एजेंसी बना लें, अगर उसका एम ये है कि उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन रोकनी है, या वो जितनी मर्जी फायरवॉल्स लगा लें, उनका एम ये है मिस यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रोकनी प्रॉब्लम है, तो वो ये है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम फायरवॉल्स। असद साहब ये है कि यहाँ पर पॉलिटिकली इस वक्त सारा देखा जा रहा है कि कहाँ गेन है कहाँ लॉस है। उसको देखते हुए जो भी मतलब कार्रवाइयाँ हैं वो उस हद तक लिमिटेड हैं। इससे आगे जो एक नॉर्मल सारिफीन है वो किस किस्म के क्राइम्स कर रहे हैं उसकी रेशो बहुत कम है कि उनको पकड़ा भी जा रहा हो या उनको सजाएं भी दी जा रही हूँ। ऐसी कई लड़कियां हैं जो कि आदमियों के हाथों ब्लैकमेल भी हो रही हैं, और जाहिर है ये सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है, लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ इस पर कोई प्रॉपर काम नहीं हो रहा, कोई इस पर ऐसे कवानीन मौजूद नहीं कि जिन पर इम्प्लीमेंटेशन नजर आए, लोगों को सजाएं हो, लोगों के दिलों में खौफ हो। कवानीन तो तब होना, देखिए कवानीन होंगे, लेकिन जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तब तक फायदा क्या उन कवानीन का? लोगों को पता ही नहीं होगा कवानीन है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि उसको एक पॉलिटिकली अप्रोच किया जा रहा है इस मामले को, इंटरनेट को, और इंटरनेट के मामले की बात कर रहा हूं मैं। इंटरनेट के मामले को पॉलिटिकली अप्रोच किया जा रहा है। सिर्फ अप्रोच ये है कि जो हमारे खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन है वो नहीं होनी चाहिए, बाकी खैर है, बाकी कोई बात नहीं। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं होता तो हम देखते। जी बताइए। आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, मुझे आप ये बताइएगा कि बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, इवन कि जो हमारी यूथ है, अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाती हूँ मुझसे पहला सवाल ये करते हैं कि मिस हमें ये बताएं कि अगर हमने किसी खबर के बारे में ये जानना है कि ये एक्चुअल खबर है, ये फैक्ट बेस्ड खबर है या फिर ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है, तो ये हम कैसे करें? तो मैं चाहूँगी कि आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, आप इस सवाल का जवाब दें कि अगर खबर गलत है तो आम सारिफ को कैसे पता चलेगा? अच्छा, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं। मैं मेनली सहाफ़ी हूं और कोई 12-15 साल मैंने मेन स्ट्रीम इदारों में काम किया है, और मैं अब जो है वो डिजिटल राइट्स के लिए काम करता हूं। तो देखें, उसका सिंपल सा तरीका है अब कि वो आप किस तरह मालूम कर सकते कि आप हैं। मीडिया मैटर्स के बानी हैं, तो मैं आपके एक्सपीरियंस की बेस पे मैं अंग्रेजी में कहता हूं, मैं अंग्रेजी में उसको बता देता हूं, उसको सोर्स वेरिफिकेशन कहते हैं। उसका मतलब ये है कि मसलन आपकी एग्जांपल ले लें, ये जो ज़ारा साहिबा वाली अभी खबर की बात आप कर रही थी, आपने ये देखा या आपने यूट्यूब पे किसी एक चैनल पे ये सुना कि एक खातून है, उनको मर्डर कर दिया गया है, और आपने उस पर यकीन कर लिया, तो आप अपने आप से सवाल करें कि क्यों यकीन कर लिया। एक तो ऑब्वियसली हमें पता है कि ऐसे वाकयात होते रहते हैं, तो वो तो कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है। लेकिन दूसरी बात ये कि अगर आपके पास कोई वेरिफिकेशन नहीं है, आपको किसी बड़े इदारे ने, डॉन जैसे इदारे ने या किसी और जर्नलिस्टिक इदारे ने, बोल ने, किसी और इदारे ने उस पर रिपोर्ट नहीं किया, आपको सिर्फ वो एक यूट्यूब चैनल से या एक फेसबुक वीडियो से अगर वो आपको बात सिर्फ नजर आ रही है, तो आप अपने आप से सवाल कीजिएगा कि आपने उस पर क्यों यकीन किया। इसको हम सोर्स वेरिफिकेशन कहते हैं। उसका मतलब ये है कि आप लोगों को ये सिखाएं कि जिस सोर्स से आप इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, वो सोर्स का क्रेडिबल होना, ऑथेंटिक होना बड़ा जरूरी है, उसको क्वेश्चन करना बड़ा जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली आप जब नेक्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी में जाएंगी ना, उनसे ये जरूर कीजिए। मैं बहुत सारी एक्टिविटीज करता हूँ और मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि देखें, आप अपने आप से पूछें
कि क्या आपने क्वेश्चन किया उस सोर्स को, और अगर आपने नहीं किया तो आपका जो एजुकेशन सिस्टम है अनफॉर्चुनेटली वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमारे स्कूलिंग के दौरान, आप ये आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है, कि आपकी स्कूलिंग के दौरान आपको ये बताया जाता है कि आपने सवाल सिर्फ वो करना है जो कि जिसकी इजाजत हो, या जो आपको आप आपके टीचर उसका जवाब दें, नहीं तो उसके अलावा आपने बात नहीं करनी। तो वो जो क्रिटिकल थिंकिंग का प्रोसेस है वो अनफॉर्चुनेटली हमें स्कूल और कॉलेजेस में सिखाया नहीं जाता। तो आप नेक्स्ट टाइम जब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से बात करें, उनको सिर्फ एक चीज बताइएगा कि आप क्रिटिकली सोर्स को एनालाइज करें, यानी कि आप ये सोचें और अपने आप से ये पूछें कि जो इस खबर पे आप बिलीव कर रहे हैं क्या वो सच्ची है, और अगर वो सच्ची है तो उसका क्या शवाहिद मौजूद है, उसके क्या आपके पास एविडेंस है कि वो जो सोर्स है वो जो बात कर रहा है वो सही कर रहा है गलत कर रहा है। बिल्कुल, आप बड़े अच्छे से आपने इस बात को एलेबोरेट किया और समझाया है। अच्छा, अब यहाँ पर ना आपने जैसे कि कहा कि पहले तो आप खुद से पूछें कि ये खबर सही है या क्या आपको इस पर फ़ील हो रहा है, और आपने इस पर अगर रिस्पॉन्ड किया तो आपने क्यों किया है। और दूसरा सोर्स ये है कि वो ऑथेंटिक इदारे जो किस मुल्क में मौजूद हैं, वो न्यूज़पेपर्स जिनकी जिनकी ज़िम्मेदारी है कि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ, जिनको अकाउंटेबल किया जा सकता है, जिनके लिए पैमरा बना हुआ है। यहाँ पर कोई भी अखबार अगर उस तरह की खबर शाया करता है तो उसको भी पता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर ये जो फेक पेजेस बने हुए हैं सोशल मीडिया पर, स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जिस पर लोगों का जो दिल चाहता है वो लिखते हैं, लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, हर तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। अब उनको अगर हमने पकड़ना है या इस सिलसिले को रोकना है तो आपके ख्याल में गवर्नमेंट लेवल पर वो कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो कि फौरी तौर पर लिए जाने चाहिए ताकि एटलीस्ट इस चीज़ को कम किया जा सके? देखिए, इनिशिएटिव तो बहुत सिंपल है जी, और ये आज की बात नहीं है, ये बड़ी पुरानी बात है। ये मेरे ख्याल से 2002 की बात, 2022 की बात है, इफ आई एम राइट, जब अतर मिनल्ला साहब ने पेका ऑर्डिनेंस जो पीटीआई लेके आई थी उसको उन्होंने वो किया था, स्ट्रक डाउन किया था, और उन्होंने अपने डिसीजन में लिखा था, ये कोई बहुत अनहोनी बात नहीं है। उन्होंने ये लिखा था डिसीजन में कि जो पाकिस्तान में सिविल डेफेमेशन लॉ मौजूद है, हमारे पास एक सिविल डेफेमेशन लॉ मौजूद है, उसको एम्पावर किया जाए, नंबर एक। और गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसके रिफॉर्म पे काम करें। देखिए, सिविल डेफेमेशन क्या होती है, यूके में आप क्यों किसी के बारे में डेफेमेशन नहीं फैला सकते, आप क्यों किसी के बारे में बात नहीं कर सकते विदाउट कमिंग अंडर द लॉ। उसकी वजह यह है कि उनके जो सिविल डेफेमेशन लॉज हैं वो इतने स्ट्रांग हैं कि वहां पे आप किसी के बारे में हार्मफुल बात नहीं कर सकते। यहाँ पे भी मसला ये है कि जब हम डेफेमेशन की बात करते हैं, मसला ये है कि वो क्रिमिनल डेफेमेशन की बात होती है, और वो क्रिमिनलाइज्ड एक प्रोसेस करने की बात होती है, और उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल होता है। तो जब तक हम सिविल डेफेमेशन को पाकिस्तान में स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, जब तक हम डेफेमेशन को एक सिविल मैटर के तौर पर नहीं देखेंगे और उस पे जो है हम प्रोसिक्यूशन में और केस लॉ जनरेशन में नहीं जाएंगे, तब तक अनफॉर्चुनेटली ये मामले चलते रहेंगे। देखें, किसी की भी आप कैरेक्टर असैसिनेशन की बात कर रही हैं, मैं तो थोड़ा सा उसको, अगर आप मुझे इजाजत दें मैं उसको एलैबोरेट कर दूं। आप बेसिकली किसी की रेपुटेशन को हार्म पहुंचा रहे हैं। मसलन मैं आपके बारे में कोई बात करूं या कोई आपके बारे में, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में कोई बात करे, तो इससे आपको, आपकी सेल्फ को भी हार्म होगा, आप जो काम कर रही हैं टेलीविजन पे उसको भी हार्म होगा, एंड सो बिल्कुल ऑन। ऐसा ही है। तो ये एक बहुत लॉजिकल और सीरियस मैटर है। बिल्कुल। अब मसला ये है कि इसको आप क्रिमिनल तरीके से डील नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसको क्रिमिनल तरीके से डील करेंगे तो वो जो जो सारा कॉन्टेक्स्ट है वो बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस हो जाएगा। इसको आपको सिविल तरीके से डील करना है। हमारे यहाँ जो सिविल लॉ है डेफेमेशन का, वो आपको, और ये कोई नई बात नहीं, आपको पता है कि जो सिविल मैटर्स हैं पाकिस्तान में, उनमें सालों लगते हैं फैसले होने में, अगर फैसला कभी हो तो ये जो चीज है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिविल लॉज, स्पेसिफिकली सिविल डेफिनेशन लॉ, इस पे गवर्नमेंट को सीरियसली देखना पड़ेगा। हमें नए लॉज की जरूरत नहीं है, हमें नई जो साइबर क्राइम्स एजेंसीज या डिजिटल राइट्स अथॉरिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी जरूरत हमें नहीं है। हमें ये जो सारा फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क नया बनाने की कोशिश करें, इनमें से किसी चीज की हमें जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरत ये है कि जो एग्जिस्टिंग लॉज मौजूद हैं, सिविल लॉज स्पेसिफिकली, उनको एम्पावर किया जाए, और जो मिनल्ला साहब ने कहा था उसकी डिसीजन पे जो गवर्नमेंट थोड़ा सा अगर गौर करे, तो ये जो सारी लेजिस्लेशन की कोशिश कर रही है, आपको नजर आएगा कि ये नल एंड वॉइड हो जाएगी एसेंशियली।
बिल्कुल, आपने बचा फ़रमाया। अच्छा, अब इसमें मैं थोड़ा-सा आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपने अवेयरनेस क्रिएट करने की बात की, जो कि काम अवाम में होनी चाहिए। उस लिहाज से हमने वाक़ई आज तक कोई कैंपेन ऐसी गवर्नमेंट लेवल पर नहीं देखी जो कि होनी चाहिए। अगर कोई इस तरह की कैंपेन लॉन्च की जाती है, तो आपके ख़्याल में वो टारगेटेड ऑडियंस कौन-सी होनी चाहिए? जो कि आपके ख़्याल में कोई परसेप्शन बनाने में या फिर इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन की एक्टिविटीज़ में जो एज ग्रुप इन्वॉल्व हो सकता है, किसको टारगेट करना चाहिए और कैसे वो कैंपेन चलनी चाहिए आपके ख़्याल में? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने और आई मस्ट से कि ये सवाल मुझसे अभी तक किसी ने नहीं किया टेलीविज़न पे। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखें 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1, पहली दफ़ा जो गवर्नमेंट के स जो जो कैंपेन की थी मिस इन्फॉर्मेशन पे नेशनल लेवल पे फेसबुक के साथ मिलके वो मेरे इदारे ने की थी 2018 में इलेक्शन से पहले। उसके बाद मुझे कोई कैंपेन नज़र नहीं आई। अच्छा 2018 से अब तक के डायनामिक्स बहुत चेंज हो चुके हैं। अब जो नए लोग कनेक्ट कर रहे हैं, ये वो जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कि नेक्स्ट बिलियन इंटरनेट से कनेक्ट कर रहा है। ये वो हुँ, लोग हैं जो पहले शायद इंटरनेट अफ़ोर्ड नहीं करते थे या मोबाइल डिवाइसेज़ अफ़ोर्ड नहीं करते थे और अब बिकॉज़ ऑफ़ द फैक्ट के इन्फ्लक्स है नए डिवाइसेज़ का, सस्ते डिवाइसेज़ का, तो वो अब कनेक्ट कर रहे हैं। और हुँ, ये ऑल्सो वो वाले लोग हैं ज़्यादा जो कि शायद जिनके लिटरेसी लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं। यानी कि ये वो लोग हैं जो कि ज़्यादा लिखने से बेहतर प्रेफ़र करते हैं कि वो वीडियोज़ बनाएँ। जिस तरह टिकटॉक प्लेटफ़ॉर्म है, हुँ, टिकटॉक पे वीडियोज़ बनाएँ। तो मुझे लगता है कि ये वो डायनामिक है, ये वो डेमोग्राफ़ी है जो कि सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल है अंग्रेज़ी में अगर मैं कहूँ मिस इन्फॉर्मेशन के लिए। यानी कि ये सबसे ज़्यादा एट रिस्क लोग हैं जो कि मिस इन्फॉर्मेशन से घिर सकते हैं क्योंकि लिटरेसी लेवल कम है, नए-नए जॉइन किए हैं, डिजिटल लिटरेसी भी कम है और जनरली आइडिया भी और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत कम है। तो मेरे ख़्याल से सबसे पहले जो गवर्नमेंट को फ़ोकस करना चाहिए, वो करना चाहिए वो डेमोग्राफी को जो कि टिकटॉक से और इस इससे रिलेटेड प्लेटफ़ॉर्म से जॉइन कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, हुँ, दूसरे लेवल पे फ़ोकस उनको करना चाहिए उन जगहों को या उन ज्योग्राफ़ीज़ को जहाँ पे एजुकेशन का लेवल कम है। जहाँ पे हमें नज़र आता है कि वोलेटिलिटी ज़्यादा है, जहाँ पे फ़ॉल्ट लाइन ज़्यादा हैं, जो कि ज़्यादा ससेप्टेबल है वायलेंस से या यू गेट माय पॉइंट राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। फिर उसके बाद आखिर में हमें आना चाहिए अर्बन सेंटर्स पे। क्योंकि देखिए अर्बन सेंटर्स में चाहे जो मर्ज़ी हो, एजुकेशन लिटरेसी जनरली बेहतर होती है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि वो शायद उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जितना प्रॉब्लम उन उन इन एरियाज़ में है जो कि ज़्यादा ससेप्टेबल है और ज़्यादा एट रिस्क है फॉर मिस इन्फॉर्मेशन। लेकिन नेचुरली जब ये कैंपेन डिज़ाइन करेगी गवर्नमेंट और अगर वो करते हैं, तो उनको एक नेशनल लेवल कैंपेन डिज़ाइन करनी पड़ेगी। ये स्मॉल पॉकेट्स में चलने वाला काम नहीं है। ये एक नेशनल लेवल काम होगा, इंटरवेंशन होगी और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि तमाम मीडिया के इदारों को साथ मिला के चलना होगा। इसमें मीडिया के इदारों के बगैर या ब्रॉडकास्ट हाउसेस के बगैर ये काम नहीं हो सकेगा। So national level campaign through mainstream media, through vernacular media, through radio and through other means such as online platforms जिनकी मैंने बात की, ये सब कुछ मिला के करना पड़ेगा। अब आप आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कितनी बड़ी इंटरवेंशन है। लेकिन यही हल है मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा, वैसे यही हल है मैं अपनी थोड़ा-सा आवाम को ना, बिल्कुल आपने इनॉकुलेट सही करने कहा असद, लेकिन अगर हम लोग कंपैरिज़न करें अपने नेबर कंट्री से, तो वो लोग आईटी इंडस्ट्री में हमसे कई गुना आगे हैं। उनकी तो एक्सपोर्ट्स ही बहुत ज़्यादा है हम लोगों की निस्बत आईटी की अगर बात की जाए। तो वो लोग जिस तरीके से रेगुलराइज़ कर रहे हैं ये सारा सोशल मीडिया और जिस तरीके से वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, क्या वजह है कि हम लोग उस तरीके से कर नहीं पा रहे, या फिर क्या हिकअप्स हैं, हर्डल्स क्या हैं जो कि नहीं हम लोग मतलब है कि इस चीज़ को उतना सीरियस ले रहे, जो कि मेरा ख्याल है कि बड़ी डेंजरस हो सकती है आगे आने वाले वक्त में? मुझे थोड़ा-सा बताइएगा कौन-सी रेगुलराइज़ेशन की बात कर रही हैं आप? आप डेटा प्रोटेक्शन या डेटा लोकलाइज़ेशन की बात कर रही आई एम हैं या नॉट टॉकिंग उससे अबाउट एनी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, मैं ओवरऑल एक बात कर रही हूँ। एक ओवरऑल जनरल पर्सपेक्टिव है ना, एक भारत के हवाले से, कि ये लोग आईटी इंडस्ट्री में हम लोगों से जी, कई गुना आगे हैं। जी, मैं थोड़ा-सा आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है, जनरली आपने बिल्कुल सही बात की कि वो इन टर्म्स ऑफ प्रोलिफरेशन वो बहुत ज़्यादा है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ एंड सो ऑन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंडिया को अच्छी एग्ज़ाम्पल नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग फ़ॉलो करने के लिए अगर आप डिजिटल एक्सप्रेशन की या प्लेटफ़ॉर्म्स की बात करें। और नंबर 1, नंबर 2 ये कि जिस तरीके से जनरली उन्होंने सोशल मीडिया को मैनेज करने की कोशिश की है या हैंडल करने की कोशिश की है, वो बहुत खराब है और वो बहुत गलत है। सो मैं कतई इंडिया की कहीं पे भी एग्ज़ाम्पल नहीं दूँगा और ना ही ये कहूँगा कि वो कोई अच्छी एग्ज़ाम्पल है। लेकिन
वो शायद इस वजह से ये काम कर सकते हैं जो वो कर रहे हैं, अच्छा, बिकॉज ऑफ द आप फैक्ट वेरी उनकी सॉरी टू मार्केटिंग। इंटरप्ट यू, आप चूंकि इस फील्ड से वाबस्ता हैं तो जाहिर है आपको जो फैक्ट्स पता होंगे वो शायद एक कॉमन बंदे को उस तरीके से ना पता हो, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है मुझे तो यही पता है कि गूगल, ट्विटर, इस पे जितनी मैनेजमेंट है उनमें सब में इंडियंस हैं जो कि बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। देखिए, आप वो फर्क बात करिए। मैं बात ये कर रहा था कि अपने मुल्क में उन्होंने किस तरह से लोकलाइजेशन करने की कोशिश मैंने की है। डिफरेंट मसलन बात की है, बिल्कुल, आप ये दो डिफरेंट बातें हैं। जी, आपको याद होगा कि मोदी गवर्नमेंट ने ट्विटर के सीईओ पे एफआईआर करवाई थी और ये वो सारा बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने तमाशा किया था, वो पूरा एक हंगामा हुआ था वहां पे। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप जो बात कर रही हैं वो मेरे ख्याल से प्रोलिफरेशन की बात कर रही हैं और टेक्नोलॉजीज की बात कर बिल्कुल, रही मैं हैं। वही देखिए, बात ये दो टेक्नोलॉजीज फर्क की बात बात कर रही हूँ। है। और फिर मैं उस दूसरी तरफ आता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये कि उनकी मार्केट क्योंकि इतनी बड़ी है तो शायद वो ये काम करके भी थोड़ा सा वो कर सकते हैं। मसलन टिकटॉक नहीं चलता इंडिया में, टिकटॉक बैन किया हुआ है उन्होंने। तो लेकिन देन अगेन उनकी मार्केट क्योंकि बड़ी है और जनरली उनकी डिजिटल इकोनॉमी हमसे काफ़ी बिकॉज बड़ा मुल्क है, तो वो हमारी एग्जांपल उनसे मैच नहीं करती। हमारी एग्जांपल ज़्यादा मैच करती है बांग्लादेश के साथ, फॉर इंस्टेंस, राइट? सो जिस तरह से बांग्लादेश ने अपनी डिजिटल इकोनॉमी को इम्प्रूव किया। अच्छा, आप पूछ रही हैं कि जो टेक्नोलॉजी में इंडियंस आगे हैं और इन टर्म्स ऑफ ये कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे और इदारों में, कंपनीज में उनके सीईओज हैं, अच्छा ऑब्वियसली हैं, बिकॉज बड़ी मार्केट है, एजुकेशन पे उन्होंने फोकस किया है और फिर सबसे ज़्यादा ये कि उन्होंने डिजिटल वर्कफोर्स बनाने पे फोकस किया है। मुझे लगता है कि हमें अब वो टाइम आ गया है, बल्कि वो काफ़ी पहले आ गया था हमारे यहाँ, तो कि जब हम वो डिजिटल वर्कफोर्स बनाने की कोशिश करें। हमें बजाय इसके, और ये देखें, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं अब करने जा रहा हूँ। बजाय इसके कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो फोकस करें ऑन लेजिस्लेशंस इंटरनेट फियर की बेसिस पे। हमारी जो लेजिस्लेशंस आ रही है इंटरनेट पे, उसका सिर्फ एक, आप समझे कि उसका एक एंकर है और वो है डर। डर इस चीज से कि हमारे बारे में, गवर्नमेंट के बारे में कोई बात ना कर दें ऑनलाइन। अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नोबडी, आपको कोई परवाह नहीं करता कि आपके बारे में कोई क्या बात कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया से डर या इंटरनेट से डर के उसके बारे में लेजिस्लेशन करें, आपको चाहिए कि आप इंटरनेट को एज अ टूल इस्तेमाल करें, एज अ मीन्स, एज अ मीडियम इस्तेमाल करें और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, बिकॉज यही हमारे पास एक हल है। Exactly. डिजिटल टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करते हुए अपने 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 जो इकोनॉमी को इम्प्रूव करना, डिजिटल बिल्कुल। वर्कफोर्स बनाना, डिजिटल चलिए स्टार्टअप्स को जो है बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये वर्कफोर्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तब हम भी वो वक्त देखेंगे जो कि जब इस तरह के बड़े इदारों पर पाकिस्तानीज भी रूल करेंगे और काम कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपने बड़े अच्छे से साइजली और बड़ा टू द पॉइंट हम लोगों को ये सारी जो गेम है ये समझाई है, जो सोशल मीडिया पर चल रही है, लोग किस तरीके से इसका इस्तेमाल करें और गवर्नमेंट लेवल पर क्या क्या होना चाहिए, उसका सोल्यूशन आपने दिया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।